यह प्रश्न छत्तीसगढ़ से रमन ने पूछा है। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। कबीर साहब इस शब्द में किस राजा राम की कहानी की बात कह रहे हैं? ठीक पूछा। राम और राम में बड़ा भेद है। कबीर साहब स्वयं ही एक जगह कहते हैं, एक राम दशरथ के बेटा और दूजा जगत से न्यारा रे। निश्चित कई राम हैं, अपने अपने राम हैं। एक राजा राम हैं जिसमें रामायण की कहानी बनी, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और राजा दशरथ के घर पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। बाकी सारी रामायण की कहानी तुम जानते हो। आज सवेरे भी रामायण की कहानी तुम सुन रहे थे। लेकिन कहते हैं कबीर साहब, दूजा जगत से न्यारा रे। लेकिन दूसरा राम इस जगत का हिस्सा नहीं है। दशरथ पुत्र राम इस जगत के हिस्से हैं। माना कि दिव्य आत्मा है, अलौकिक आत्मा है, मर्यादा पुरुष है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर हैं संसार के हिस्से। लेकिन दूसरा राम जगत का हिस्सा नहीं है, वो जगत का अंश नहीं है, बल्कि सारा जगत उस राम में समाया हुआ है। इतना विराट है दूसरा राम। और फिर राम का नाम है, वह तो और भी अद्भुत है। सामान्यतः जो कोई जन्म लेता है तो नामकरण होता है, ऐसा तो सबका नाम होता है। लेकिन राम का नाम वह सामान्य नाम नहीं है, वो बड़ा अद्भुत है। और लोग कहते हैं राम 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 राम, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं ये राम नाम नहीं है। रहीम खान खाना अकबर के सेनापति भी थे और संत भी थे। कहते हैं राम नाम जान्यो नहीं। कहते हैं कि भाई तुम राम राम कहते हो, लेकिन राम नाम जानते हो क्या? राम नाम जान्यो नहीं। अब भाई पूजा में हानि, और पूजा करते हो राम की, लेकिन राम का नाम भी नहीं जानते। किस राम की तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है। राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। तुम कहोगे भाई मैं केयर ऑफ राम हूँ, तो यम पूछेगा कौन राम, और तुमको पता ही नहीं है, तो फिर वो क्यों मर्यादा को मानेगा? अगर राम नाम को तुम जानते हो, यम ने तुमको पूछा, सबसे पूछेगा, हमसे भी पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। मृत्यु के बाद जब यात्रा चलेगी तो यम तो पूछेगा। तुम वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए और पूछेगा भाई यहाँ कहाँ पहुंच गए, तो बोले कि मेरा तो यही लोक है, मेरे पास प्रमाण पत्र है। कहा कि प्रमाण बताओ, तो कहोगे मैं राम का दूत हूँ, मैं राम को पूजने वाला हूँ, राम को मानने वाला हूँ। बोला कौन सा राम? और वहाँ तुमने कह दिया दशरथ पुत्र राम। कहे कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा प्रवेश वर्जित है, तुम्हारे पास सही गेट पास नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। तो कहते हैं कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कान। जो यम का जो दरबान है वो क्यों मानेगा? वो नहीं मानेगा। तो निश्चित राम अनूठे हैं और राम का नाम अनूठा है। तो फिर ये दूजा राम कौन है? जो दशरथ पुत्र राम अगर राम नहीं है तो दूजा राम कौन है? ये दूजा राम जो है ओंकार है। ओंकार ही दूजा राम है, ओंकार ही ये राम का नाम है। लेकिन अब ये बात तो बहुत सारे प्रज्ञावान लोग मानते हैं, करीब करीब सभी संत मानते हैं। यहाँ ओंकार है राम का, राम ओंकार राम है, लेकिन राम ये ओंकार क्या है? अब यहाँ बड़ा मतभेद है। यहाँ तक मैंने देखा उपनिषदों में भी मतभेद है और संतों में भी बड़ा मतभेद है। और गोस्वामी तुलसीदास चूँकि समन्वयक थे, विभिन्न विभिन्न मतों में क्या खूबी से रामचरितमानस में और दोहावली, कवितावली, जो भी उनके ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने सभी मतों का बहुत खूबी से उसमें समन्वय किया है। तो तुलसीदास जी ने लिखा कि हाँ भाई, मैं भी कहता हूँ ओंकार 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का है। और क्या क्या और अलग अलग जो प्रवीण लोग हैं, तुलसी कहाँ ही प्रवीण लोगों ने, प्रज्ञावान लोगों ने 3 प्रकार के ओंकार का वर्णन किया है, 3 प्रकार के राम नाम का भी वर्णन किया है। कौन कौन से हैं? तुलसीदास क्या कहते हैं? कहते हैं श्रवणात्मक
एक जो ओंकार है वो श्रवण करने की चीज़ है, वो श्रवण किया जाता है, जिसको तुम अनाहत नाद कह सकते हो। और फिर दूसरा नाम क्या है, दूसरा ओंकार क्या है, वो ध्वन्यात्मक है, वो उच्चारण किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। और तीसरा नाम क्या है, वर्णात्मक, अर्थात उसको लिखा जा सकता है, वर्णों में लिखा जा सकता है, अक्षरों में लिखा जा सकता है, वो कह सकते हैं एक मंत्र है। पहला नाम श्रवण करने का है, दूसरा नाम बोलने का है, और तीसरा नाम लिखने का है। मैंने तुम्हारे लिए और इसको सरल कर दिया, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो आओ पहले एक एक ओंकार को जानते हैं। तो शुरू करते हैं वर्णात्मक नाम से। वर्णात्मक नाम क्या है, जपा नाम है, जिसको तुम जप कर सकते हो। ये कोई ना कोई मंत्र होता है जिसको तुम जप करते हो। जैसे जो वैष्णव हैं, जो जिनके इष्ट विष्णु हैं, तो उन्होंने कई मंत्र ऐसे हैं जिनको कहा ये जो है ये ओंकार है, तो ये नाम है। ओंकार और नाम तत्व पर्याय है, लेकिन ये नाम भी, राम का नाम भी अलग अलग परंपराओं के लिए अलग अलग है। जैसा मैंने बताया कि वो 3 प्रकार की मुख्य परंपराएं हैं जो ओंकार को 3 प्रकार का मानती है, या राम के नाम को 3 प्रकार का मानती हैं। तो जैसे मैंने कहा कि शुरू करते हैं वर्णात्मक से, जो क्रूड से, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा पर चलेंगे। वैसे तुलसीदास जी ने तो पहले सूक्ष्म कहा, फिर मध्यम कहा, फिर अंत में क्रूड कहा, स्थूल कहा। लेकिन पहले अगर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला है वर्णात्मक राम नाम, जपा नाम जिसको कह सकते हैं, जिसका तुम जप कर सकते हो। जैसे 12 मंत्र का को भी नाम कहा गया। वो 12 मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है। और वैष्णव परंपरा में अधिकतर संत इसी को राम नाम कहते हैं कि ये नाम तत्व है। मैं गया था, हमारे युग के प्रसिद्ध संत हुए देवराहा बाबा, 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा, और करीब करीब 1980-81 में मैं देवराहा बाबा से मिलने गया था। तो देवराहा बाबा लोगों को ये 12 मंत्र देते थे, कहता बेटा ये राम नाम है, ये 12 मंत्र जो है यही राम नाम है, तो इसका तुम जप करो। और देवराहा बाबा को जो मानने वाले जितने लोग थे, उनके शिष्य थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी का जाप करते थे और इसी को राम नाम मानते थे। उसी तरह से इतना बड़ा आज व्यापक आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन। तुम सब जानते हो हरे कृष्ण भारतीय संस्कृति को सारी दुनिया में फैलाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हरे कृष्ण वालों को जाता है। तो मेरा सम्मान है उनके प्रति। तो हरे कृष्ण वालों का नाम अलग है। वो क्या कहते हैं, नाम क्या है, कहते हैं हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तुम जानकर आश्चर्य करोगे कि वे जब प्रवचन अपने देते हैं तो सारे संतों का उदाहरण देते हैं। कबीर का भी उदाहरण देते हैं कि नाम पर कबीर साहब क्या कहते हैं, दादू साहब क्या कहते हैं, पलटू साहब क्या कहते हैं, विभिन्न संत क्या कहते हैं, और अंत में कहते हैं इसलिए आओ राम के नाम को जपते हैं, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इसी को वो कहते हैं कि ये है राम का नाम और इसको जप करो, ये है उनका। हाँ, ये है राम का नाम, लेकिन ये वर्णात्मक नाम है, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो, वर्णों में जो लिखा जाए वो वर्णात्मक नाम हुआ। अब दूसरा जो नाम है तुलसीदास जी जिसको कहते हैं ध्वन्यात्मक राम, तो बहुत सारे संत ध्वन्यात्मक राम को ही, ध्वन्यात्मक ओम को ही असली नाम बताते हैं और अपने शिष्यों को उसी का जप करने के लिए कहते हैं। वो क्या है, ओम का उच्चारण करो। और बहुत सारे हमने उपनिषदों में भी देखा है, कुछ उपनिषद इसी को राम नाम या इसी को ओंकार कहते हैं। और ये क्या है, कहते हैं ओम। और इस पर बहुत सारे कि इसको जपोगे तो रोग नहीं होगा, तो क्लेश दूर हो जाएगा, तो शांति मिल जाएगी,
तो मृत्यु समय ओम कहते हुए अगर शरीर त्यागोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे संत कहते हैं। और गीता की जब व्याख्या बहुत सारे की, हज़ारों लोगों ने गीता की व्याख्या की और मैंने कई व्याख्याएं पढ़ी और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि चूँकि कृष्ण कहते हैं कि अगर ओम का स्मरण करते हुए अगर तुम शरीर त्यागोगे तो मोक्ष मिलेगा, तो बड़ा कृष्ण के वक्तव्य के कारण ओम बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तो बहुत सारे गीता के टीकाकारों ने यही व्याख्या की कि मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो और आज के युग में भी ऐसे बहुत सारे संत हैं जो ओम का उच्चारण करना ही राम नाम का जप करना ऐसा मानते हैं। जो कुछ प्रसिद्ध जो संत हैं जिनको तुम जानते हो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। रविशंकर इसी को राम नाम कहते हैं, इसी को ओंकार कहते हैं। जग्गी वासुदेव इसी को ओंकार कहते हैं कि ओम का उच्चारण करो। और कैसे करो ओम का उच्चारण, ये भी वो विधि बताते हैं। तो ओम के उच्चारण पर वो जोर देते हैं और इस ध्वन्यात्मक राम नाम को ही ये ओंकार कहते हैं। तो ये मध्य वाली बात हो गई। लेकिन जो सूक्ष्म बात है जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी श्रवणात्मक राम कह रहे हैं, वो असली राम तो वही है। और उसी बात को रहीम करें कि राम नाम जानो नहीं भई पूजा में हानि। और वह श्रवणात्मक नाम क्या है, इसको अनेक नामों से पुकारा गया है, लेकिन इसको ये अनाहत नाद है। अर्थात जो हमारी आत्मा का संगीत है वो तो गूंज ही रहा है। जो निरंतर नाम है, निरंतर गूंज है, जो निरंतर अस्तित्व में गूंज रहा है। हमारी घट के भीतर भी गूंज रहा है, हमारे घट के बाहर भी, सारा आकाश उसी से ध्वनित हो रहा है। सारे पदार्थ, सारा आकाश बस उसी से ध्वनित हो रहा है। तो वो है श्रवणात्मक नाम। और इसको हमारे ऋषियों ने अनेक अनेक नामों से पुकारा है। जैसे उन्होंने ओम कहा है और हमारे ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इसकी चर्चा की है अनेक अनेक नामों से। जैसे मैंने कहा ओम, प्रणव, उद्गीत, नाद, अनाहत नाद, अनहत नाद, नाम, राम, सत्य नाम, अपूर्व करण, अपूर्व श्रुत, शब्द, सार शब्द। मोहम्मद साहब कहते हैं बांगे आसमानी, सदाए आसमानी, कलमा, जीसस कहते हैं उसको, लोगोस कहते हैं। तो अनेक अनेक नामों से पुकारा गया है। लेकिन इसको न लिखा जा सकता है और न इसको बोला जा सकता है। इसको केवल सुना जा सकता है, मगर इसको हमारे कान नहीं सुनते। हमारी चैतन्य, जो हमारे आत्मा में चैतन्य विद्यमान है, जैसे नाद की गूंज है, जैसे नूर का आलोक है, ऐसे हमारी आत्मा में ज्ञाता स्वरूप चैतन्य है जो नाद और नूर को भी जानता है। तो ये केवल हमारा चैतन्य सुन सकता है। ऐसा है नाद, ये बोलने की चीज़ नहीं, ये लिखने की चीज़ नहीं है। जिसके लिए नानक देव कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष। ये जो ओंकार है यही सच्चा नाम है, यही ट्रू नेम है, यही सत्य नाम है। और इसी ने सृष्टि की रचना की है। ऐसे उपनिषद भी, हमारे छांदोग्य उपनिषद कहता है ओम इति ब्रह्म। ये जो ओम है, ये जो यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। तो उसी तरह गुरु अर्जुन देव जी इसके बारे में कहते हैं शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे। मेरे पूरे गुरु ने, पूरे सतगुरु ने मुझे ओंकार को बताया, और जैसे ही बताया और मैं उसका श्रवण करता हूँ तो मुझे शांति मिल जाती है और सुख उपजे और आनंद पैदा होता है। बाजे अनहद तूरे, वो अनाहत नाद निरंतर स्वयं बज रहा है। किसी के उच्चारण करने का मोहताज नहीं है, किसी के लिखने का वो मोहताज नहीं है। उसी तरह एक बड़ी अच्छी परंपरा है राम शरणम, तुमने नाम सुना होगा। उसके जो प्रवर्तक हैं स्वामी सत्यानंद, उन्होंने अमृत वाणी एक पुस्तिका लिखी है। उसमें वो कहते हैं आँख मूंद के सुनिए, वो सुनने की चीज़ है। आँख मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। वो सितार की तरह उसकी गूंज हो रही है और निरंतर गूंज हो रही है, और वो श्रवण करने की चीज़ है। तो निश्चित तुमने पूछा है जानी जानी रहे राजा राम की कहानी। इसमें कबीर साहब जो कह रहे हैं वो किस
राम की बात कर रहे हैं, तो कबीर साहब इसी राम की बात कर रहे हैं जो जिसको हमने कहा ये अनाहत नाद है, ये गुरु नानक देव जी का एक ओंकार सतनाम है, जो बोलने की चीज़ नहीं है, जो लिखने की चीज़ नहीं है, पढ़ने लिखने की चीज़ नहीं है, वो वास्तव में वो मौन में श्रवण करने की चीज़ है।